Bismillahirrahmanirrahim. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. सय्यआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लहू व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या ज़ल जलाल वल इकराम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। मुहतरम सामीईन, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी पुरहिकमत और पुररहमत किताब दा 26वां सपारा सूरत अल-फतह दी आयत नंबर 9 तिलावत करके बरकत हासिल की। अल्लाह 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 वालो, इस सूरत दे इस मुकामे ज़ीशान दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने आमना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल
साहबे शरफ कमाल, सारी कायनात दे सरदार, पैगंबरे बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अदब व एहतराम का मसला बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात का भी अदब करना है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात का भी अदब व एहतराम करना है। आप दी ज़ात भी सब तो अल है और आप अलैहिस्सलाम दी बात भी सब तो अल है, बल्कि कायनात के अंदर अहल हदीस जमात एक ऐसी जमात है जो इस बात का ऐलान सरेआम कर दी है कि आप दी ज़ात का गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल है और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात का गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल है। अमूमन देखा गया है कि ज़ात का मसला होए लोग लड़न वास्ते मरन वास्ते तैयार हो जाते हैं और जिस वक्त आप दी बात का मसला आए उस वक्त बजाय गर्दन झुकान दे उस दे अंदर तरह तरह के हीले आप दी बात कढ़नगे। कोई कहेगा कि फलां नहीं मानता, कोई कहेगा फलां नहीं मानता, कोई मुहद्दिस की बात लै आएगा, कोई मुफस्सिर की बात लै आएगा। तो दोनों चीज़ों का अदब एहतराम करना है। इसे मसले मैं इंशाअल्लाह बयान करांगा कि ज़ात का भी अदब करो और बात का भी अदब करो। आओ जरा अल्लाह का कुरान सुन लो ध्यान नाल और इस मसले को अज अच्छी तरह समझ लो। अल्लाह के हजूर दुआ और इल्तिजा के मौला करीम कुरान व हदीस दियाँ बातें सुन के अल्लाह सारों अमल की तौफीक अनायत फरमाए। कहो आमीन। तवज्जो दे नाल अल्लाह का कुरान सुनते जाए इंशाअल्लाह। बाहर दोस्तों की आदत होंगी है खुतबा जुमा के अंदर सो के चलिया जाना या गोडे फड़ लेना। जोड़ा कोई बंदा मजबूर है वो बेशक टेक लगा लो या गोडा फड़ लो, लेकिन बाकी सारे चुकन्ने होके बैठो। अल्लाह का कुरान जोड़ा मेरे सामने पिया की ज़ियारत करते जाओ तो बात सुनते जाओ। मौला फरमांदे ने ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, जोड़ा मुकाम मैं शुरू के अंदर पढ़िया है, फरमाया ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तो अज़्ज़िरूहु व तो वक्किरूहु व तो सब्बिहूहु बुकरतम व असीला। फरमाया ताकि तुसी अल्लाह दे उत्ते ईमान लियाओ, ओदे पैगंबर दे उत्ते ईमान लियाओ, व तुअज़्ज़िरूहु आप दा अदब एहतराम करो, आप दी तौकीर करो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब एहतराम करो, आप दी तौकीर करो। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। फरमाया ताकि तुसी कामयाब हो जो। दूसरा मुकाम कुरान जरा तवज्जो नाल सुनते जाओ। मौला फरमांदे ने फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया वो लोग जिन्हें प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ईमान लियांदा है, आप दा अदब एहतराम कीता है, आप दी तौकीर कीती है, आप दी तादीब कीती है। फरमाया ये कोई लोग कामयाब ते कामरान ने। आओ मेरे भाई जरा तीसरा मुकाम प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक्त प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम का नाम आवे दरूद पाक पढ़ते जो इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ तीन फायदे होणगे। पहला फायदा कि अल्लाह पाक साढ़े 10 गुनाह मुआफ फरमा देंगे। दूसरा फायदा नामा अमाल के अंदर अल्लाह पाक 10 नेकियां दर्ज फरमा देंगे। और तीसरा इनाम कि अल्लाह पाक जन्नत के अंदर 10 दर्जे इंशाअल्लाह बुलंद फरमा देंगे।
इस वास्ते जदों पैगंबर का नाम आवे मुहब्बत नाल दरूद पढ़ना है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ना मदीना मुनव्वरा दे अंदर कुबाब मस्जिद के अंदर कुबाब बस्ती के अंदर डेरा लगाया। अल्लाह सारे कुबाब मस्जिद की हाज़री बार बार नसीब फरमाए, कहो आमीन। कुबाब मस्जिद होवे, आका ने फरमाया जिहड़ा बंदा घरों वजू करके जाके 2 नफल पढ़ लेंदा अल्लाह पाक उमरे का सवाब अता फरमा देता है। हजे कोई मस्जिद इत्थे नहीं बनी, कुबाब बस्ती है। आप तशरीफ फरमाने आप दी मजलस के अंदर अपने भी आ रहे ने ते बेगाने भी आ रहे ने, यहूदी ईसाई सारे ही आ रहे ने। ते अगर किसी बंदे नूं आप बात फरमाते ना, वैसे मेरे मुस्तफा दा खला के वे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कोई बात बयान फरमाते आका उन्हां अल्फाज नूं 3 मरतबा दोहरांदे। अल्लाह के पैगंबर का तरीका 3 दफ़ा बात कर दे, अगर फिर भी किसी को समझ ना आती तो वह कहता अल्लाह के नबी राय ना ये मसला मैनू दोबारा समझा दिओ, दोबारा दोहरा दिओ। जिस वक्त राय ना कहेंदे उस मजलस के अंदर आने वाले यहूदी भी सन, उन्हें इस लफज को बिगाड़िया, वो ना राज ई ना पढ़िया यानी माजला साडा छेड़ूवे साडा चरवा है, यानी बेअदबी के अल्फाज उन्होंने शामिल कर ले। अल्लाह पाक ने फौरन दिफा किया और मेरे रब ने की ऐलान फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगो जेड़े ईमान ला चुके हो, ला तकूलू राय ना, अज दे बाद तुसा राय ना कहना ही नहीं, यानी उस लफज के करीब ही नहीं जाना जिस लफज के अंदर मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी पाई जाती होवे, बेअदबी ते गुस्ताखी पाई जाती होवे। एक लफज का हुक्म हो रहा है, एक लफज तो अल्लाह पाक मना फरमा रहे ने, वो जेड़े लफज के अंदर आप दा अदब एहतराम पाया जाता है वो कहन दा हुक्म हो रहा है, तो जेड़े लफज के अंदर बेअदबी पाई जाती है तो मना किया जा रहा है। फरमाया ला तकूलू रायना, रायना नहीं कहना, वकूलू उन्जुरना, उन्जुरना कह लिया करो, वस्मऊ ते पैगंबर की गल ध्यान नाल सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। मेरे भाई अल्लाह का कुरान प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो, अल्लाह पाक ने उस लफ्ज़ से मना फरमाया। अल्लाह ने तो मेरे भाई इन्नी बात भी गवारा नहीं कि कोई बंदा आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ उंगली का इशारा भी करे। अल्लाह ने इन्नी बात भी गवारा नहीं खाती। आप चढ़े ने सफा पहाड़ दे, सफा मरवा 2 पहाड़ियां, आप सफा पहाड़ ते खड़े ने तो सारे मक्के वाले जमा ने। अज तो 1441 साल पहले की सफा पहाड़ी है, उनते तब्दीलियां आ गई ने तो उत्ते शीशे लग गए ने, लेकिन 1441 साल पहले वाली पहाड़ी आप उस पहाड़ के उत्ते खड़े ने। आप फरमाते ने ऐ मक्के वालियो हल वजतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, ऐ मक्के वालियो मैं तुहाडे अंदर 40 साल का अरसा गुजारे है, दसो तुसा मैनू सच्चा पाया कि झूठा पाया। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर आए ने, बड़े बड़े पेशवा आए ने, बड़े बड़े रहबर आए ने, बड़े बड़े रिफार्मर आए ने और बड़े बड़े जनाब दस्तारा जुबे वाले आए ने। ये मुकाम भी अल्लाह ने अता फरमाया ते सदके जावा आमना दे लाल नूं अता फरमाया कि अपना वजूद पेश किया जा रहा। दसो मैं तुहाडे अंदर 40 साल का अरसा गुजारे है, दसो तुसा मैनू सच्चिया पाया कि झूठिया पाया। तो सारे मक्के वाले यक जबान हो के कहते ने मा जर्रबना का इल्ला सादिकन अमीना। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा जदों भी तुहाडा तजर्बा कीता ते तुहानू सादक ते अमीन पाया। आप फरमाते ने मक्के वालों फिर पढ़ लो ला इलाहा
ऐ कलमा पढ़ लो। जिस वक्त आपने इस बात का ऐलान फरमाया, सीरपा हो गए। उन्हें आने वाले अंदर आपका सक्का चाचा अबू लहब भी आया। तो इंज करके उंगली का इशारा करता है, तब्बन लका या मुहम्मद अले हाजा जमातना, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू हलाक हो जाए, तू सानू इस वास्ते जमा किया है। एन उंगली का इशारा किया। अल्लाह फरमाते ने जिब्राइल, हाँ रब्बे जलील फरमाया जल्दी मेरा कुरान लैके चला जा, मैं अपने पैगंबर का दिफा करना है। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। ओए अबू लहब मेरे पैगंबर की तरफ उंगली का इशारा करने वाले आ, मैं अल्लाह अरशां ते ऐलान करना तेरे दोवे हाथ ही टुट जान, तू सत्यानाश तेरा हो जाए, तू तबाह हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। यदा बिला व तब तू ते मेरे नबी वाल उंगली का इशारा किया है, मैं अल्लाह ऐलान करना तेरे दोवे हाथ ही टुट जान। देख ले मेरे भाई सक्का चाचा है, लेकिन प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब एहतराम नहीं किया ते अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया सयसला नार, तेनू भी ते तेरी बीवी अबू लहब शाह यानी शाह सी उन्होंने कहते हैं ना इस पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा पैगंबर की आलदा होए, ये सखा चाचा अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। शाह ते शानी मलंग ते मलंगनी दोवे जहन्नम के अंदर गए, क्योंकि मेरे मुस्तफा का अदब एहतराम नहीं किया। उधर बिलाल ने मेरे भाई पैगंबर का अदब एहतराम कर लिया। अल्लाह ने क़यामत तक वास्ते मस्जिद नबवी का मुअज्जिन मुकर्रर कर दिता है। इस वास्ते पैगंबर की जात और बात अदब करना है। और दूसरी बात है भी ईमान बड़ी कीमती दौलत है। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह ईमान की दौलत सारे अता फरमाए। देख लो ना जिन्हों के नसीबे च आ गई, फरमाते ने लगन जन्नत कौसर नहरा वो दूरों आवन वाले, लगन जन्नत कौसर नहरा दूरों आवन वाले, हुक्म नबी दा मोड़न वाले रब ने दूर निकाले। अरबों हबशो शाम अराको चानन गया आगे रे, बाज नसीब नबी दे चाचे और रगन विच हनेरे, बात नसीबा नाल ते अदब एहतराम नाल बननी है। आ मेरे भाई प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब एहतराम मेरे भाई जरा तवज्जो दे नाल सुन लो। अल्लाह ने भी आप दा अदब एहतराम कीता है, सहाबा ने भी आप दा अदब एहतराम कीता है, जमीन ने भी आप दा अदब एहतराम कीता है, हैवानात ने भी आप दा अदब एहतराम कीता है। सुन ले मेरे भाई, मक्के के अंदर एक शख्स है, ओदा नाम है वलीद बिन उतबा। ते एक दिन प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे ने, ए वलीद बिन उतबा करीब आया ते आके मेरे पीरो मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुंह दे उत्ते माद अल्लाह थुकन दियां कोशिशां करदा है। ते हकावत है जिहड़ा बंदा चंद दे मुंह ते थुकदा ते अपने मुंह ते पैंदा है, इंज जसारत करदा गुस्ताखी दी ते बेअदबी दी। ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन कलाबिका, अल्लाह ए दे कोई जंगलों का दरिंदा ही मुसलत कर दे। उस दिन मेरे भाई काफला तजारत वास्ते शाम के इलाके में चला जाता है, रस्ते के अंदर रात पै जाती है। तो यदा बाप उतबा भी नाल है, कहता मक्के वाले मेरे बेटे की हिफाजत करे जे, मेरे वलीद का ख्याल करे जो। उन्हें आख्या की गल है, कह लगा इन्हें मक्का के अंदर मुहम्मद सल्लम दे चेहरे दे उत्ते थुकन दियां कोशिशां कीतियां ने ते आपने दे वास्ते दुआ कीती है कि इहदे उत्ते कोई जंगल दा दरिंदा मुसल्लत हो जाए। लिहाजा मैनू डर ते खतरा ए वे कि किते मेरे बेटे नूं कोई बशेर जां बेड़िया ना उठा के ले जाए। उन्हें आख्या असीं अच्छी तरह इंतजाम करांगे, दरम्यान दे अंदर असीं वलीद दे सौण दा इंतजाम करांगे। ਉਹਦੇ चार चफेरे असी अपना सारा साजो समान रखांगे, फिर चार चफेरे ऊंट बिठावांगे, फिर असी ਉਹਦੇ चार चफेरे आप सो जावांगे, यानी चार हिसार बनावांगे। तो फिर वेखांगे नूं किस तरह शेर ते बेड़िया उठा के लै जांदा है। जिस वक्त मेरे भाई सारा काफला जिहड़ा
रात को सौ जाता है तो सीरत दी किताबों के अंदर लिखा है, रवायत बिल्कुल सही है, पूरी जिम्मेदारी के नाल बात कर रहे हैं। शेर जंगल का आया, दाड़ का आया, चंगार का आया, उन्हें जड़े बाहर सुते ने उन्होंने चेहरिया सुंघिया, मुँह सुंघिया कि केड़ा बंदा जिन्हें पैगंबर की गुस्ताही की है, बेअदबी की है, उन्होंने कोई बंदा नजर नहीं आया। फिर शेर ने छलांग लगाई, जिथे वलीद सुता दरम्यान के अंदर उथे चला गया तो जाके पहला सुंघद है। ये कोई बदनसीब है जिदे मुँह चो पैगंबर की गुस्ताखी की बू आती है। जो शेर ने अच्छी तरह तफ्तीश कर ली, तहकीक कर ली, ऐसा जोर का हमला किया कि वलीद नूं चीर फाड़ के रख दिता। शेर दाड़ दा चंगार दा नस गया। काफले वालियां नूं जाग ही उदों आई है जदों उतबा वलीद बिन उतबा जहन्नम रसीद हो चुके हैं। देख ला मेरे भाई, दरिंदियां ने भी हिफाजत फरमाई है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है तफसीर दुर्रे मंसूर दे अंदर कि आ मंगोल कौम गुजरी है, बड़ी बहादुर कौम। फरमाते ने उन्हां दे दौर दे अंदर बहुत सारी दुनिया ईसाई हो गई तो ईसाइया ने ना कि बड़ा वड्डा चौड़ा जलसा कराया। उस जलसा के अंदर दुनिया के बड़े बड़े पादरी मंगवाते ने, पोप पादरी मंगवाए जाते ने। ते एक पादरी उठ के तकरीर करता है, वो दुराने अपनी तकरीर ते वाजे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेअदबी ते गुस्ताही करदा है। करीब एक कुत्ता बज्जा, उस कुत्ते ने जोर दे नाल भौंकना शुरू कर दिता। कुत्ते ने जोर लगाया, रस्सी तड़वाने की कोशिश की है मगर रस्सी नहीं टूटी। कुत्ता ठहर, पादरी भी ठहर गया तो कुत्ता भी ठहर गया। एक बंदा मजमे दे विच उठ के कहंदा है, ऐ पादरी साहब तुसां पैगंबर इस्लाम दी बेअदबी ते गुस्ताही की है, नज़ीबा अल्फाज बोले ने, इस वजह तो कुत्ता भौंकिया है। पादरी कहन लगा किस तरह हो सकता है? असल दे अंदर बात ये कुत्ता बड़ी गैरत वाला है, बड़ी हमीयत वाला है। जदों मैं इंज उंगली दे इशारे कीते ने, इस कुत्ते समझिया पता नहीं मैनू मैनू कर रहा है, इस वजह तो पहुंचया है। वो पादरी दोबारा फिर वही अल्फाज दोहरांदा है, दोबारा फिर वही अल्फाज रिपीट करदा है। कुत्ता फिर जोर दा पहुंचया, जोर लगांदा, रस्सी तड़वा लैंदा है, छलांग लगांदा है ते पादरी दी शाह रग दे उत्ते चक पर लैंदा है। कुत्ता उस वक्त तक छड़दा ही नहीं जब तक पादरी जहन्नम रसीद नहीं हो गया। और हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं, इस वाक्या नूं वेख के 40,000 बंदा कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गया। अल्लाह ने क़यामत तक वास्ते समझा दिता है कि अगर मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिफा तुसी नहीं करोगे, रब्बे कायनात ऐलान फरमा रहे हैं, मैं किसी होर मखलूक नाल करवा लांगा। अज देख लो 52 तो ज्यादा इस्लामी मुल्क ने, एटम बंब भी कोल ने, फौजा भी कोल है और जदीद असला भी कोल है। फिर जो काफर का दिल करता है उठ के कभी पैगंबर की कोई फिल्म बना देता है, उठ के कभी जनाब कोई पैगंबर के खाके छाप देता है, कोई तरह तरह की गुस्साही कर देता है। अल्लाह पाक ने सबक दिता है कि कायनात के लोगों, अगर इंसानों मुसलमानों अगर तुम ये दिफा का काम नहीं करोगे, मैं अल्लाह दरिंदियां को भी कम लै सकना, लेकिन जब तक जब तक तुहाडे अंदर ईमान है तुसां पैगंबर का दिफा करना है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगे पैगंबर की जात और बात का दिफा करते रहांगे। कहो इंशाअल्लाह। देख लो इन्ने मुल्क और जिहड़ा काफिर मर्जी चाहे पैगंबर की गुस्ताखी कर जाए, बेअदबी कर जाए। आ मेरे भाई पैगंबर की जात भी सब तू अल्लाह ते बोलो पैगंबर की बात भी सब तू अल्लाह। कितने लिखे अल्लाह के कुरान के अंदर, कुरान का सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह के दुआ करा करो, अल्लाह कुरान के नाल सारे प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मेरे भाई एक ऐसी दौलत है, ऐसा खजाना है कि जिहदा कुरान नाल प्यार हो गया दुनिया अंदर भी बेड़ा पार हो गया। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सुन लो जरा ध्यान नाल, जात और बात दोनों का जिक्र आ जाए। मौला फरमांदे ने वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह दा कुरान
कुरान जिवें मोतियां दी लड़ी है, फुल्लां दा गुलदस्ता है। फरमाया अल्लामहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआद मारा अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ऐस अल्लाह दे कुरान दे मुकाम ने ऐलान फरमाया पैगंबर दी जात भी सब तो अल्लाह, बात भी सब तो अल्लाह। बात दा मसला आया, मौला फरमांदे ने व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए दुनिया दे लोगो जिस वक्त भी मेरे मुस्तफा बोलते ने, जदों भी मेरे पैगंबर गुफ्तगू फरमाते ने, और दुनिया दे लोगो जुबान पैगंबर दी हुंदी है ते कलाम अल्लाह दा हुंदा है, जुबान मुस्तफा दी हुंदी है ते कलाम अल्लाह दा हुंदा है। व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया पैगंबर अपनी मर्जी नाल गुफ्तगू नहीं फरमाते, अल्लाह पाक ने बात की गारंटी दी है। मैं इस वास्ते कहा करना कि मेरे भाई इमाम भावें 4 होन ते भावें 12 होन, भावें 4 लाख इमाम होए, भावें 12 लाख इमाम होए, जितने मर्जी इमाम आ जान, वो सारे नेक लोग सन, दिन दियां खिदमतां कर गए, बुजुर्ग सन, आला लोग सन, लेकिन उन्हां दी ज़बान की गारंटी नहीं। क़यामत तक वास्ते अगर किसी की जबान की गारंटी रब ने दी है, अगर किसी की जबान गलती नहीं कर सकती तो सिर्फ आमना दे लाल की जुबान गलती नहीं कर सकती। सारा जहान गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी भी गलत हो सकता। अज कोई 4 इमामों की बात करता है, कोई 12 इमामों की बात करता है, किसी इमाम की गारंटी अल्लाह पाक ने ता नहीं फरमाई। अगर गारंटी जुबान की ता फरमाई तो सदके जावा आमना दे लाल की ता फरमाई। इस वास्ते क़यामत तक वास्ते अखां बंद करके अगर किसी शख्सियत के पीछे चलिया जा सकता है, अखां बंद करके अगर किसी की ताबेदारी हो सकती है, समेन व अताना कह के अगर किसी शख्सियत की इत्तिबा हो सकती है, वो एक ही शख्सियत है जिन्हां दा नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होर कोई शख्सियत नहीं। ये फिर मेरे भाई अल्लाह का कुरान का ऐलान है। और जिहदे सामने पैगंबर की बात आए, वो बात इमाम की करे, बात मुहद्दिस की करे, बात मुफस्सिर की करे। मेरे भाई आप अहले अकल आए हो, क्या उन्हें पैगंबर की बात का अदब एहतराम किया है? पैगंबर की बात सुन के, आका का फरमान सुन के कहता है तो आका की बात है सही है, मौलाना साहब हदीस से बिल्कुल सही है, लेकिन साडे मुफ्ती साहब नहीं मानते। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह साडी सलाह फरमाए। और भाई किथे आका ते उन्हां दी बात ते किथे तेरे मुफ्ती दी बात। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, मौला फरमांदे ने व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमांदे ने मोहम्मद का फरमा है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा दा तर्जुमा मोहम्मद का फरमा है, फरमा खुदा का जो मनशा खुदा का वो है मुस्तफ़ा का। मोहम्मद का फरमा है, फरमा खुदा का जो मनशा खुदा का वो है मुस्तफ़ा का। जमाले इलाही गर्च देखना हो तो काफी है दीदार खैरुल वरा का।
है उसकी इताअत में मैं योते रसूल है कौल कुरान में ये रब्बुल उला का जो तेरा खाए वो जिस दर पे जाए जो दर खुदा का वो है मुस्तफा का। आ मेरे भाई अगर पैगंबर दी गल ना मनी दुनिया अंदर भी जा मिल सकता है। अल्लाह की दुआ करो अल्लाह पैगंबर दी ना फरमाने को महफूज फरमाए, कहो आमीन। अब तो जरा सुन लिया जे एक दिन प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे ने ते चंद लोग आपदे नाल भी बैठ के खा रहे ने। एक बंदा खब्बे हाथ नाल पिया खांदा है ते मेरे आका फरमांदे ने सज्जे नाल खा। आंदा अल्लाह दे नबी मेरा सज्जा सुक गया है, हालांकि है बिल्कुल ठीक है। आंदा अल्लाह दे नबी मेरा सज्जा सुक गया है। पैगंबर दी बात दे सामने अपनी बात चलाई है और पैगंबर दी गल दे सामने अपनी अकल लियांदी है। पैगंबर दी गल दे सामने जिस तरह पंजाबी जी कहते हैं हल लम्मी पाई है। मेरे आका फरमाते हैं सज्जे नाल खा, एदा नाम है ईमान नहीं। ईमान किस चीज का नाम है मेरे भाई? मुहद्दिस नाराज हुंदा ते हो जाए, मुफस्सिर नाराज हुंदा ते हो जाए, और वली नाराज हुंदा ते हो जाए, गद्दी नशीन नाराज हुंदा ते हो जाए, सजादा नशीन नाराज हुंदा ते हो जाए, मुफ्ती नाराज हुंदा ते हो जाए, आलम नाराज हुंदा ते हो जाए, फादल नाराज हुंदा ते हो जाए, उस्ताद नाराज हुंदा ते हो जाए, मां नाराज हुंदी है ते हो जाए, बाप नाराज हुंदा ते हो जाए, बरादरी नाराज हुंदी है ते हो जाए, कुणबा कबीला नाराज हुंदा ते हो जाए, सारा मुल्क भी नाराज हुंदा ते हो जाए, हुक्मरान नाराज हुंदा ते हो जाए, और सारा जहान भी नाराज हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुहाडे कोलों पुछना अहले अकल आए हो, अहले ईमान आए हो, अगर आमना दे लाल नाराज हो गए, अगर पैगंबर नाराज हो गए, कुछ नहीं रहना, सारा जहान भी नाराज हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आमना दे लाल नाराज हो गए तो कुछ बच भी सकता। पैगंबर की बात के सामने अपनी गल नहीं चलानी। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान किस चीज का नाम है? सूरत नूर 18वां सुपारा मौला फरमाते ने इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व मन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख़शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह कुरान दे नूर सब दे सीने मुनव्वर फरमा कह दियो आमीन। फरमाया मोम ईमान दा नाम है कि जदों पैगंबर दी बात आवे मोमन दा काम ये होना चाहिए ऐ समेना व अतवाना, मुसव्वर खैंच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, इधर गर्दन झुकाई हो। आदस ईमान किस चीज का नाम है? मौला फरमाते ने व मा कान ले मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तर्जमा किए फरमाया किसी मोमन मर्द वास्ते मोमन औरत वास्ते गुंजाइश ही नहीं कि जदों अल्लाह ते उहदे रसूल दी गल आ जाए उन्हां दा कोई इख्तियार बाकी रह जाए। जदों अल्लाह ते उहदे रसूल दी गल आ जाए सारे इख्तियारात खत्म हो गए, अल्लाह ते उहदे रसूल दी बात दे सामने गर्दनां झुक गईयां। तीसरा मुकाम ईमान किनू कहंदे ने? फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है
चौथा सुबारा सूरत निसा दे अंदर कि जेड़ा बंदा नबी पाक दी गल सुन के सीने अंदर घुटन महसूस करदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह दे नबी दी गल सुन के सीने दे विच जलन महसूस करदा है, और जेड़ा बंदा नबी पाक दी गल सुन के मथे ते त्योड़ी चढ़ा लैंदा है, अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है मोमिन हो ही नहीं सकदा। ਇਹਦਾ नाम ईमान है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने सज्जे नाल खा, आंदा सोने मेरा तो सुख ही गया। मेरे आका खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजर दी है, उन्हें इंज अपना हाथ उदा किया है, मेरे अल्लाह ने वाकई खुश कर दिता है। अल्लाह ने नगद अजाब दिता है। इस वास्ते मेरे भाई जदों नबी पाक की गल आ जाए बरादरी दियां गल्लां ना करया कर, और जदों नबी पाक की गल आ जाए अपने गली महल्ले दियां गल्लां ना करया कर, अपने रिश्तेदारां दियां गल्लां ना करया कर, विआह शादी दे मौका दे उत्ते रस्म रिवाज दियां गल्लां ना करया कर। दुनिया दे रस्म रिवाज छड्डे जा सकदे ने, लेकिन आमना दे लाल दी बात नूं नहीं छड्डिया जा सकदा। असीं कहांगे रस्म रिवाज पूरे करो, कई बंदे कहणगे ऐ जी दुनिया रखनी औखी है तो दीन रखना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे भाई इंतहाई बेअदबी वाला कलम है। ये कहना चाहिए दीन रखना भाई बड़ा मुश्किल है। दुनिया तो आसान है, नाराज हो भी जाए कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर दीन नाराज हो गया तो की बनेगा। आ मेरे भाई इन्हें तो पैगंबर की वेला गल नहीं मनी तो दुनिया के नगद अदार मिल गया है। एक होर बंदा एक नौजवान यहूदी बच्चा है, ते प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कंगी करदा है। मेरे आका दा मारशी है, ते काफी दिन हो गए ने आया ही नहीं। अल्लाह दे नबी पूछदे ने ओ बच्चा कंगी करने वाला यहूदी बच्चा मालिश करने वाला नहीं आया। साथी कहंदे ने सोने बीमार हो गया, ते मेरे आका कहंदे ने आओ जाके ओदा पता लईए। मेरे भाई मेरे मुस्तफा यहूदी बच्चे का पता लैन वास्ते जाते ने। इत्थे जरा यह भी सुन लो, अगर कोई बंदा किसी बीमार का पता लैन वास्ते जाता है, सुबह के वक्त जाता है, मुंह रखने वास्ते नहीं जाता, रिश्तेदारी समझ के नहीं जाता, अल्लाह को राजी करने वास्ते बीमार का पता लैके जाता है, सुबह के वक्त जाता है, ते मेरे आका फरमांदे ने शाम तक उहदे वास्ते 70,000 फरिश्ता बख्शिश ते रहमत दी दुआ करदा ही रहिंदा है। ते अगर कोई बंदा शाम नूं बीमार का पता लैन वास्ते जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ता उहदे वास्ते बख्शिश रहमत दी दुआ करदा रहिंदा है। मेरे आका फरमांदे ने आओ यहूदी का पता लैन वास्ते चलिए। उस बच्चे का आका पता लैन वास्ते गए तो बच्चा मौतो हयात की कशमकश के अंदर है, बच्चा दुनिया तो जा रहा है। तो मेरे आका दे करीब बैठ गए तो आका कहंदे ने पुत्रा पढ़ लै ला इलाहा इल्लल्लाह। नसीब चंगे सन, मुकद्दर चंगे सन कि पूरी कायनात दा सरदार मौत दे वक्त करीब आके बैठ गया है। आका फरमांदे ने पुत्रा पढ़ लै। ते हदीस पाक अंदर मौजूद है उस बच्चे दा जड़ा बाप है वो यहूदियों का बड़ा बड़ा आलम है। जैसे मेरे आका ने दावत दी है यहूदी बच्चे ने भी इस्लाम की दावत दिया करो, ईसाई बच्चे ने भी इस्लाम की दावत दिया करो। अज यहूदी तो ईसाई जड़े ने साढ़े बच्चों को काफर बना रहे हैं। असी दौड़ दौड़ के बच्चे उन्होंने स्कूलों में दाखिल कराने, ईसाई मिशन स्कूलों में दाखिल कराने, और गैर मुसलमान दी तलीमां दिलवाने। तो मेरे आका वेला यहूदी बच्चे को तबलीग कर रहे हैं। आका फरमांदे ने पढ़ लै। उस बच्चे का जोड़ा बाप है यहूदियों का बड़ा आलम है। इस बच्चे ने अपने बाप की तरह वेखिया ते बाप कहंदा पुत्रा सोने दे पढ़न लिखण वाले अल्फाज ने। बाप कहंदा पुत्रा अते अबल कासिम आमना दे लाल दी हदीस मन लै, पुत्रा पैगंबर दी हदीस मन लै। ते इस बेटे जिस सुनिया पढ़दा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। ते मेरे आका उथों निकलते ने आप फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार।
अल्लाह दा शुक्र है जिस अल्लाह ने इस बच्चे नूं जहन्नम दी अग दे कोलों बचा लिया है। वेला मेरे भाई नमाज एक नहीं पढ़ी और मेरे भाई रोजा एक नहीं रखिया, हज नहीं कीता, उमरा नहीं कीता, सदका खैरात नहीं कीता, पैगंबर दी गल मन लई है, अरशा वाले खुदा ने जहन्नम दी अग नूं हराम फरमा दिता है। इस वास्ते पैगंबर दे गल मननी है, पैगंबर दे आखे लगने। कायनात दे अंदर साडी दावत होवे कि मुस्तफा दी जात भी सब तो आला ते बोलो बात भी सब तो आला, और पैगंबर दी जात दी बारी आवे लड़न वास्ते तैयार हो जांदे हो, और पैगंबर दी गल आए ते ओदे वास्ते मेरे भाई जो दिल तुहाडा चाहे कर दो। मेरे आका ने फरमाया सूद लेना देना हराम है, उंज असीं कहांगे कि वो कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन सूद चल रहा है। पैगंबर ने रिश्वत नूं हराम कीता है, असीं दिन रात रिश्वत दे काम कर रहे हैं। पैगंबर ने जुबान की हिफाजत का हुक्म दिता है, असीं दिन रात जुबान चला रहे हैं कैंची की तरह। मेरे भाई बेशुमार बीमारियां और बुराइयां ने जिन्हां तो मुस्तफा ने मना फरमाया है, और असीं उन्होंने करते जाने आका दी हदीस का ख्याल नहीं करते। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह पैगंबर का अदब एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई सुन लै, मौला फरमांदे ने इंदा हाउन पैगंबर की जात भी अब सब तो आला ते बात भी सब तो आला। मेरे मुस्तफा की जात की वारी आई, सत्ते जमीन सत्ते आसमान 14 तबक मेरे कदम मेरे मुस्तफा दे कदमां दे थल्ले। मेरा मुस्तफा सारी कायनात होते वो खुदा से तो कम है, और सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मोहम्मद। खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मोहम्मद। और मुकामे मोहम्मद दे की कहने बल्ले बल्ले ओ खुदाई कोलोते खुदा कोलों थल्ले। आ मेरे भाई जरा सुन लो, एक बंदा है यहूदी है ते आके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कलमा पढ़दा है, मुसलमान हुंदा है ते चांदन मेरे मुस्तफा दे कोल रहिंदा है। थोड़ी देर आका दे कोल गुजार के अपने वतन में चला जाता है, अपने मुल्क में चला जाता है, ते जाके मेरे भाई मुरतद हो जाता है, काफर हो जाता है। बुखारी शरीफ का वाकया है, जिस वेले मेरे भाई मुरतद हो गया जिथे पैंदा है ये गल करदा है कि मुसलमान दे पैगंबर कोल होर है कि ये कुरान दी है चाहता है ताने पैगंबर कोल सूरत बकरा दी ऐतां लिख के लै गया। जिथे बहिंदा इहो जी गुफ्तगू करदा है कि मुसलमानों दे नबी कोल होर है कि ये कुरान दियां चंद ऐतां ने। अल्लाह की कुदरत नाल फौत हो गया, जिस वक्त फौत हो गया लोगों ने दफन किया ते सुबह उठ के वेंदे ने ते ओदी लाश कबर तो बाहर पई है। अहले इलाका दे लोग कहन लगे एक काम मुसलमानों का हो सकता है क्योंकि उन्होंने पैगंबर की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है। लोगों ने उस डूंगा टोया कट के दफन किया। दूसरे दिन उठ के वेंदे ने फिर लाश कबर तो बाहर पई है। लोग आखिया कम मुसलमानों का हो सकता है, होर डूंगी कबर कड्डो। जिन्नी डूंगी कढ़ सकते सन उन्नी डूंगी कड्डी, जमीन की तह तक पानी जिथों निकलता उथों तह तक लै गए। तीसरे दिन उठ के वेंदे ने फिर उहदी लाश कबर तो बाहर पई है। आंदे ने रहन दिओ, ये मुसलमानों के पैगंबर दा गुस्ताख, इनू अल्लाह की जमीन में कबूल नहीं करना, इनू जमीन में कबूल नहीं करना। आ मेरे भाई जरा सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहा है 18वां सुपारा सूरत नूर दी आखिरी आयतां। मौला फरमांदे ने ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम का दुआए बाज़कुम बाज़न कद यालमुल्लाहुल लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़न फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया
दुनिया के लोगों कोई कुरान तर्जमे वाला लैके कोई तफसीर तर्जमे वाली लैके पढ़ लिया जे अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है ए दुनिया के लोगों पैगंबर नूं आपस के अंदर इंज आवाज़ां ने जे मारनियां और जिवें तुसीं आपस के अंदर एक दूजे का नाम लैके आवाज़ मारदे हो कोई तफसीर पढ़ के देख लो उहदे विच लिखिआ है कि पैगंबर नूं या मुहम्मद नहीं कहना सहाबा कहंदे ने जदों ये आयत नाज़िल हुंदी है हज़रत बरा बिन आदम फरमांदे ने ओ यहूदियो अज दे बाद अगर किसी यहूदी ने साडे मुस्तफा नूं या मुहम्मद आखिया ते असीं ओहदी धौनी ला देंगे। और दूसरा मुकाम जरा अल्लाह दा कुरान सुन लै मौला फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सूरत हुजुरात पहली आयत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल कौले का जहर बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। पूरी आदा पढ़ के देख लिया जे अल्लाह ने एक वफद आया बनो तमीम कबीले का ते पैगंबर दे हुजरे मुबारक दे बाहर खड़े हो गए और पैगंबर दा हुजरा मुबारक जेड़ा है इंज बंदा छत नूं हथ लांदा ते छत लग जांदा है। तेरे तेरे घर नूं करोड़ करोड़ दा गेट लगा है ते पैगंबर दा दरवाजा बोरियां दा लगा है ते उन्हां बोरियां दे बाहर खलो के आंदे ने या मुहम्मद अल्लाह ने मना फरमाया जेड़े या मुहम्मद कह रहे ने अकलमंद नहीं हो सकते। इस वास्ते मेरे भाई पैगंबर का अदब एहतराम करना है अदब एहतराम में आवाज मारनी है अल्लाह पैगंबर का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फरमांदे ने सड़ जाए जुबान गुस्ताख नकारे दी ओ करे तोहीन जेड़ा अहमद प्यारे दी। आ सुन लो साडी कई सानू कहते हैं पैगंबर दे गुस्ताख ना मेरे भाई आ सुन ला साडा ईरान साडा अकीदा साडी पुकार ते यलगार सड़ जाए जुबान गुस्ताख नकारे दी ओ करे तोहीन जेड़ा अहमद प्यारे दे लानत तमाम उस पे रब जब्बारे दी दफ्तर स्याही जगू उतरई जावना ओ पीर हकानी दसे ख्वाब सहावना चन्न दे सूरज नी जिदे हुक्म दे जूल दे वो चन्न ते सूरज ने जिदे हुक्म दे जूल दे फरिश्ते भी नहीं जिसदा हुक्म अदूल दे जमीन और आसमां इस बात ने फूल दे के रोजा रसूल चाती रज रज पावना ओ पीर हकानी दसे ख्वाब सहावना। आ मेरे भाई एक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साहबी है आप दा साथी है नाम सफीना कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते ने मैं जंगल के अंदर पिछे रह गया काफले नालों बिछड़ गया ते जंगल दा शेर जेड़ा दारदा आ रहा चंगारदा आ रहा है मेरे ते हमला करन लगदा है। मैं आख्या जंगल दा शेरा कान खोल के सुन ले आना साहिब रसूलिल्लाह ओ शेरा सोच समझ के आ मैं ते आमना दे लाल दा गुलाम आ मैं ते अल्लाह दे पैगंबर दा साहबी हां।
साहबी कहते हैं हजरत सफीना जिस वक्त उस शेर ने अल्फाज सुने कालिमा सुने गर्दन झुका लेंदा ते पूछड़ा अपनी नीवी कर लेंदा ते कदी मेरे सज्जे चलदा पिया कदी मेरे खब्बे पिया चलदा कदी मेरे पीछे चल रहा है मेरा दिफा ते डिफेंस पिया करदा पूरा जंगल मैनू अबूर करांदा ते जिस वक्त मैनू विद्या करदा इंज विद्या करदा जिवें मेजबान अपने मेहमान नू विद्या करदा फरमांदे ने जिस दम शेर उठाया पंजा ताकत रही न काई मैं असहाब रसूलुल्लाह दा इतनी बात सुनाई वाह सुबहान अल्लाह जिस वेले ओ सोना नाम सुनाया उल्टा शेर सलामी होकर कदम दे वल आया इतना अदब दरिंदे कीता सुनकर नाम गरामी और जल्दी सारे कदम विच रखिया जिवें मुरीद सलामी मेरे तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु आखिर वाक़या सुन लो ईमान फरोज जिन्ना पैगंबर दी जात और बात दा अदब कीता है आप दा एक सहाबी है अंसारी सहाबी तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने ते मेरे आका फरमांदे ने अंसारी सहाबी ज़वाजतनी इब्नता का अपनी बेटी दा निकाह मैनू दे दे आका दा मकसद सी निकाह दा इख्तियार साहबी ने समझा पता नहीं मेरे को अल्लाह के नबी ने मेरी बेटी का रिश्ता मंग लिया है साहबी कहता सोने ठीक है असी राजी हाँ घर जाके अपनी बीवी नाल गल करते ने बीवी कहती है सो वड्डी होर गल केड़ी है कि साडी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाए साडी बेटी पैगंबर दे हरम में शामिल हो जाए इस तो वड्डी होर गल केड़ी हो सकती है चंद दिन गुजर जाते ने ते मेरे आका पूछते ने सारी जवाब नहीं दिता अल्लाह के पैगंबर असी हाज़र हाँ कि साडी बेटी तुहाडी बीवी बन जाए उम्मुल मोमिनीन बन जाए ते मेरे आका फरमाते ने नहीं अंसारी मेरी गल करन दा मकसद ये सी कि बेटी दे निकाह दा इख्तियार मैनू दे दे मैं जिदे नाल चाहां कर दियां आंदा सोनिया सी फिर भी राजी हाँ जिथे तुहाडा दिल करदा कर दिओ ते मेरे आका फरमाते ने मेरा प्रोग्राम है कि जुलैबीब नाल कर दिता जाए कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुण जुलैबीब जिहड़ा मेरे भाई कमजोर जिहा साहबी है माड़ा जिहा जेड़े घर विच दिल करदा खंघ के दाखिल हो जाते कोई बंदा बुरा ना मनांदा और दूसरी उन्हां दे नाल ना हर बंदा ही दिल लगी करदा अज जिस तरह गली महल्ले च ना बाज़ बंदे हुंदे ने कि कई बंदे जिन्ना तक उन्होंने छेड़ ना लैन तो उन्हां दिल तबीयत नहीं खुश हुंदी यानी खुश होने वास्ते ना दिल तबी वास्ते उस बंदे ने मजाक करनगे ते छेड़न दे ते फिर खुश हुंदे ने इस तरह हज़रत जुलैबीब दी कैफियत है हर साहबी जिहड़ा खुश तबी करदा है साहबी कहन लगा सोहणिया अगे गल होर सी होर गल होर है अच्छा जुलैबीब ना मकान ना कोई दुकान अज जिस तरह कई बंदे कहणगे बेटी का रिश्ता उत्थे करना पई 14 किले जमीन दे होण ते बेटा मुलाजम भी लगा होवे बेटी बेशक बुढ़ी हो जाए मजार ही पूरा नहीं हुंदा अल्लाह के दुआ करो अल्लाह साडी सलाह फरमाए तो मेरे भाई देख लो दूर नहीं जाना चाहता वक्त मुफसर है साबी कर गया ते जाके अपनी बीवी नाल कलाम करदा ते बेटी भी सुन गई है ते मां कहती है असा अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना वो जुलैबीब कमजोर जा साबी है माड़ा जा साबी है ते बेटी भी गल सुन रही है ते बेटी कहती है ऐ मेरे अबू ते मेरी अम्मी क्या अल्लाह दा कुरान नहीं जे पढ़िया केड़ा अल्लाह दा कुरान सुबारा बाइयां दे सूरत अल अहज़ाब व मा कान लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीन किसी मोमन मर्द वास्ते औरत वास्ते गुंजाइश ही नहीं कि जदों अल्लाह ते नबी दा फैसला कर देन अपनियां मर्जियां करन बेटी कहंदी अबू मेरा रिश्ता उत्थे ही कर दिओ जिथे आमना दे लाल ने हुक्म फरमाया मेरा निकाह ओदे नाल ही कर दिओ जरा गल सुन लो मुहब्बत नाल साबी उठ के मस्जिद नबवी अंदर गया
ते जाके अल्लाह के नबी ने गुफ्तगू सुनांदा है। ते मेरे आका ने नबूवत वाले हाथ उठा ले। आका फरमांदे ने अर्शां वालिया इस लड़की नूं बगैर हिसाब दे रिज़्क अता फरमा दे। हुण पैगंबर दी दुआ रद नहीं जे हुंदी, मुफस्सिरीन ने लिखिया सीरत दी किताबां च लिखिया अल्लाह ने इन्ना रिज़्क अता फरमाया, इन्ना रिज़्क अता फरमाया इट चुकदी है थल्ले सोना निकलदा है। और जब तक ये औरत जिंदा रही है इहदे नालों ज्यादा अल्लाह दे राह विच खर्च ही कोई नहीं कर सकिया। इन्ना माल रब ने दिता है। हुण वेख लै मेरे भाई निकाह हो गया ते हज़रत जुलैबीब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाई एक जंग दे अंदर शामिल हो गए ते लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ते जदों जंग खत्म हो जाती है ते मेरे आका ने जिंदा भी वेखे ते शहीद भी वेखे ते जुलैबीब कोई नहीं। ते मेरे आका फरमांदे ने वलाकिन्नी अफ़को दो जुलैबीबन वलाकिन्नी अफ़को दो जुलैबीबन। अल्फाज आका दे सोने दे पानी दे नाल लिखण दे काबल मेरे नबी दा उम्मती दे नाल प्यार बड़ा है। एक ते ए वे कि उम्मत नबी नाल प्यार करे, अल्लाह पैगंबर नाल मुहब्बत करन दी तौफीक नात फरमाए। ते दूजी गल ये पैगंबर भी उम्मत नाल बड़ा प्यार करता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले ना मौजू बयान करांगा कि नबी पाक नूं उम्मत नाल बड़ा ही प्यार है। आ फरमांदे ने वलाकिन्नी अफ़को दो जुलैबीबन। ए मेरे साथियों मैनूं की होया मैं जिंदा भी वेखे ने मैं शहीद भी वेखे ने ते मैनू जुलैबीब नजर नहीं आउंदा। साहबा दूर जाके वेंदे ने हजरत जुलैबीब दी लाश पई है ते मेरे आका लाश दे करीब गए ते जाके वेंदे ने 10 काफर कोल जहन्नम रसीद होए ने ते हजरत जुलैबीब भी शहीद होए ने। 10 काफर कोल जहन्नम विच दाखिल हो चुके ने ते मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरा जुलैबीब एवें शहीद नहीं जे होया, 10 काफर जहन्नम रसीद करके ते शहीद होया ते मेरे आका जुलैबीब दी लाश नूं इंज करके उठाया। वेख लै मेरा जनाजा चारपाई ते तुहाडा जनाजा चारपाई ते, लेकिन जुलैबीब दी अजमत तो कुर्बान जावां उन्हां दा जनाजा भी उठाया ते सदके जावां आमना दे लाल ने उठाया। इंज करके मेरे मुसवा उठा के लिया के रख देंदे ने ते हदीस पाक अंदर मौजूद है मेरे आका अड्डियां उठा उठा के पब्बां दे उत्ते पे टुरदे ने, जमीन ते अड्डी नहीं पे लगांदे। एक परवाना पुछदा अल्लाह दे पैगंबर अज की गल है तुसीं अड्डियां उठा उठा के चलदे हो पे ते अपने पब जेड़ा जमीन दे उत्ते लगांदे हो अड्डियां नहीं लगांदे पे, गल की है? ते मेरे आका फरमांदे ने परवाने जुलैबीब दे जनाजे दे अंदर इन्ने फरिश्ते शामिल होए ने कि जमीन दे उत्ते पैर रखन दी गुंजाइश ही कोई नहीं। ये जिन्ना पैगंबर दी जात और बात दा अदब कीता है मेरे भाइयों, बात लंबी हो जाएगी वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन एक मैं बात जरूर समझावांगा। सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह गुजरे है, सारे को पता ना सुल्तान महमूद गजनवी का। ओदा एक गुलाम सी अयाज, एक ही साहब में खड़े हो गए महमूदो याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये याद गुलाम देना सुल्तान महमूद गजनवी बड़ी गल मन्ने करे। वजीरा मुशरा को गुस्सा चढ़िया कि असी एडे करीबी ते सुल्तान महमूद गजनवी साडी गल नहीं मनता, अयाज की गल बड़ी मनता है। एक दिन मजलिस लगी है, कबीना का इजलास हो रहा है, सुल्तान महमूद गजनवी बैठा है, कीमती हीरा दे पत्थर आ गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने समझा कि अज मौका इम्तिहान का, उन्हें इंज पत्थर पकड़ लिया, आ भी फलाना वजीर इधर करीब आ पत्थर तोड़। बादशाह सलामत पत्थर बड़ा कीमती है भी तुहाडा हुक्म है पर अकल नहीं मनदे नूं तोड़ा है बड़ा कीमती, सदके जावां है तुहाडी गल है लेकिन मेरा तोड़न तो दिल नहीं करता। बैठ जा दूसरा तीसरा, सारे वजीर आए, सारे कहन बादशाह तो है तो तुहाडा हुक्म है पर पत्थर बड़ा कीमती असां नहीं तोड़ना। आखिर ते सुल्तान महमूद गजनवी ने अयाज नूं बुलाया, अयाज नूं क्या पत्थर तोड़। अयाज गुलाम ने पत्थर पटखिया जमीन ते इंज सुटिया, टुकड़े टुकड़े कर दिते। बादशाह कहन लगा हाज़रीन बड़े हैरान। बादशाह पूछदा पत्थर क्यों तोड़िया? उस वजीर भी नहीं तोड़िया, उस भी नहीं तोड़िया, तू क्यों तोड़िया? अयाज गुलाम का जवाब सोने ने पानी नाल लिखण दे काबिल है। अयाज गुलाम कहंदा बादशाह सलामत पत्थर बड़ा कीमती है, पत्थर बड़ा कीमती है, पत्थर बड़ा कीमती है, मगर बादशाह का हुक्म पत्थर नाल में ज्यादा कीमती है। मैं क्या पत्थर टुटदा ते टुट जाए लेकिन बादशाह का हुक्म ना टूटे। इस तरह मेरे भाई मोमन का कीता है कि सारा जहान टुटदा ते टुट जाए, आमना दे लाल का हुक्म ना टूटे, मुसवा की गल ना टूटे। ये दुनिया का बादशाह है,
अपने गुलाम की इन्नी इज्जत करता जिहड़ा उहदी गल मनदा है, जिहड़ा उहदा हुक्म नहीं तोड़दा। ये दुनिया का बादशाह उहदी इन्नी गल मनदा है तो यार जिहड़ा कायनात दा रब है ते जिहड़ा आमना दलाल है, असीं उन्हां दी गल मन्नांगे कि साडा मुल नहीं तोवे पाउणगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो जदों असीं अल्लाह ते रसूल की गल मन्नांगे इंशाअल्लाह साडा भी क़यामत वाले दिन मुल पाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कहेगा मेरे ने जाओ तुसा मेरे पैगंबर की बात और जात अदब किया, जाओ मैं तुहाडा हिसाब किताब नहीं लैंदा, बगैर हिसाब दे मेरी जन्नत विच दाखिल हो जाओ। तो मेरे भाई ये है पैगंबर की जात और बात अदब एहतराम। वक्त खत्म होया, अल्लाह के जोर द्वारल ते जा जो मैं सुनाया को सुने, अल्लाह अमल की तौफीक नात फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।